राम राम सबको। ठंडी ठंडी मॉर्निंग। आज हम देखिए मैंने मैप बनाया है, थोड़ा सा झुका हुआ है, टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, पर बनाया है, मेहनत करी है ताकि एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए इंडिया की स्थिति का और विस्तार का पूरा वर्णन ले आऊँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से और कंप्लीट करेंगे, जिससे टॉपिक क्या है वैसे विस्तार, स्थिति और विस्तार। एक्सटेंशन देखते हैं अभी इसका। देखिए आपको पता है कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पे ये है इक्वेटर, इसको भूमध्य भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेटर हो गया, ये क्या होगी जीएमटी, इसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम या रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री ये हो गया लॉन्गिट्यूड और वैसे बोलते हैं देशांतर, ये हो गया लैटिट्यूड अक्षांश। और सबको पता है कि यहाँ 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कर्क, कैंसर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना इंडिया कैसे सिचुएटेड है, देखिए इंडिया नहीं बन रहा है, बनाएंगे पर नॉट वरी, नीचे से कर देते हैं स्टार्ट। इस तरह सिचुएटेड है, जैसा भी बना दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड कौन सा है ये, तो इसकी भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो उत्तरी लैटिट्यूड बोलेंगे इसको, क्या, उत्तरी अक्षांश। और ये तो ये इधर तो पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में क्या स्थित है हमारा इंडिया, ठीक है। तो अब इंडिया की स्टार्टिंग से देखते हैं। तो जो इसका विस्तार है अक्षांश का यूं, ठीक है, लैटिट्यूड सोई हुई रेखा है, तो उसका क्या है 8 डिग्री, दिख नहीं रहा, 8 डिग्री 7 मिनट। पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जैसे ये आता है तो ये क्या होता है, आवर का होता है हमारा, और ये आता है तो ये मिनट का होता है, ठीक है। और जो ये आता है वो सेकंड का होता है। तो ये चीज क्लियर रखिए, क्योंकि डिग्री का देखते ही तो सारे पढ़ लेते हैं, पर ये मार्क कोई पढ़ नहीं पाता, कोई इंच कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये मिनट का मार्क है, अगर डबल ऐसी लाइनें आए तो वो सेकंड का होता है। तो 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या हो गया ये उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में। फिर बात आती है पूर्वी की, मतलब देशांतर की। तो देशांतर क्या हो गया, देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न बोलेंगे, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री टू 5 मिनट, ठीक है। पूर्वी क्यों बोलेंगे, ईस्टर्न क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो अपना 0 डिग्री जिसको ग्रीनविच माना है, इससे हमने 4 पार्ट डिवाइड कर दिए ग्लोब के, तो पूरे तरीके से पूर्वी में और पूरी तरीके से उत्तर में हमारा इंडिया सिचुएटेड है। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा, याद कर लीजिए 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी। अब बात आती है इसकी, तो ये ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे लिख रही हूँ मैं ताकि माइंड में बना रहे, से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारी यहाँ से एक
जो भारत की मानक रेखा बनाई गई है वो ऐसे कुछ और इधर होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे गुजरती है, ये थोड़ा इधर होता है। तो ये जो मानक रेखा है भारत की वो 82.5 डिग्री, यहाँ देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, क्योंकि देशांतर को तो पता चल गया यहाँ जितने भी देशांतर है पूर्वी ही आएंगे, ठीक है। तो देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर, और इसको बोलते हैं कि है मानक यमुनोत्तर। और यहाँ पे 5 स्टेट्स, कितने 5 स्टेट से ये होकर गुजरती है। उसमें देखते हैं अपन, एक यूपी होता है, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ उड़ीसा आता है, फिर एपी अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं इसके, जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारतीय मानक रेखा के रूप में जानी जाती है। अब बात आती है ये विस्तार की कि ये पॉइंट कौन सा है। जो नॉर्थर्न पॉइंट है इंदिरा पोल, कहाँ, लद्दाख में सिचुएटेड है, कहाँ, लद्दाख में नॉर्थर्न पॉइंट। और जो साउथर्न पॉइंट है वो मुख्य भूमि, देखिए क्या है, मुख्य भूमि कन्याकुमारी कैप कैमरिन, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने इसको नाम दिया था कैप कैमरिन। तो अगर मुख्य भूमि पूछे तो बतानी कन्याकुमारी, और अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो वो कहाँ है, अंडमान व निकोबार द्वीप का ग्रेट निकोबार है। जो ये पॉइंट है इसको हम साउथर्न पॉइंट मानते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन और इंदिरा बिंदु और पार्श्व बिंदु, ठीक है। ये इसके नाम, तो ये नाम भी इसके ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि खाड़ी क्या होती है। देखिए ये हमारा खाड़ी वाला पार्ट है, जो लैंड तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वो खाड़ी होती है। ये 10th की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसके अंदर खाड़ी और जल संधि के बारे में पूछा गया है। तो जल संधि देखिए, श्रीलंका को इंडिया से जो दूर करता है वो क्या है, श्रीलंका मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि है। तो मतलब जल संधि से क्या समझते हो, एक ऐसा वे, पानी का एक ऐसा वे जो किसी दो लैंड को या दो सी को अलग करता है, वो जल संधि है। ठीक है, समझ में आया वो जल संधि और खाड़ी है दोनों। अब बात करते हैं स्टेट्स कितने, सॉरी कंट्रीज कितनी लगती है इंडिया से। यहाँ पाकिस्तान, थोड़ा ऊपर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और बस कितनी 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज का बॉर्डर अपने इंडिया से लगता है। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 32,87,263 किलोमीटर, याद हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं 32,87,263 किलोमीटर, तो पीछे वाला बोलते जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे याद रखिए 32,87,263 तो याद रहेगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%, मतलब विश्व का जितना भी लैंड है उसका ओनली 2.5% जो हमारा लैंड कवर कर रहा है वो है। फिर बात आती है जो नॉर्थर्न पॉइंट से साउथर्न पॉइंट है वो कितना है, उसकी क्या है लेंथ, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये जो है 3214 किलोमीटर, ये है 2933 किलोमीटर। 2933 2933 3214 2933 3214 किलोमीटर। आई होप समझ में आया होगा। अब बात आती है कि जो लैंड है वो कितना है, जो ये लैंड है वो तो कितना है 15,200। कितना, जो लैंड है ये आउटसाइड ये कितने है 15,200। और जो नीचे का एरिया है जो द्वीपों से लगता है, वाटरवेज से लगता है, वो कितना है 6100 किलोमीटर। और अगर इसके साथ में इनका द्वीप का और ये जो कवर करे तट एरिया, तब कितना हो जाता है 7516.600 किलोमीटर। मतलब इनका जो पूछ ले कि लैंड का जो एरिया है वो कितना है, इतना, ठीक है। और जो प्रायद्वीप का जो एरिया है वो कितना है 6100, और अगर इसके साथ आइलैंड्स भी मिलाए जाते हैं तो उसका कितना हो जाता है 7516
0.600 किलोमीटर। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। ये कहाँ मिलती है? यहाँ नैनी एक जगह है इलाहाबाद की, प्रयागराज, इसके समीप से गुजरती है। तो इससे ही अपना जो इंडिया का टाइम है वो इससे ही माना जाता है। अब देखिए, कहा जाता है जनरली कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट क्रॉस करते हैं। ठीक है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो अपना बात करते हैं मानक समय की भारत के। देखिए ये है, मान लो यहाँ पे 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12। यहाँ से टाइम GMT यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो 82 क्या है हमारा पूर्वी दिशा में 82 लिया है। तो 82 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 832। ठीक है, और हाफ और हो गया, हाफ मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 2, मतलब 330 मिनट आगे होगा। ठीक है, 330 मिनट आगे। और वैसे आवर में पूछे तो 5.5 डिग्री 5.5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.5 मिनट। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे ऐसे बोलते हैं कितने कटिबंध है? 5 कटिबंध मान जाते हैं। उष्ण, शीतोष्ण, कुपोष्ण, कुपोष्ण कह रहे, उष्ण, शीतोष्ण, ये ऐसे लगते हैं। तो जो प्रायद्वीप का भाग है वो कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंधीय। क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है, और इक्वेटर पे अपन देखते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है ना, तो इस करके वो गर्म है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है माना जाता है। और बात यहाँ की आती है तो इसको उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय माना जाता है, क्योंकि जो हिमालय है वो यहाँ है, इस तरीके से हिमालय है ना। तो यहाँ पे बर्फ वगैरह होने के कारण इसको क्या मानते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय या फिर कोष्ण शीतोष्ण, ये भी नाम आ सकते हैं आपके आगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके करते हैं अपन। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? गुजरात, और जो राजस्थान है उसका इतना सा पार्ट होता है। फिर ये मध्य प्रदेश होता है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक है, फिर आगे चलते तो यहाँ पे मेघालय और त्रिपुरा और ये मिजोरम आता है। ठीक है, देखते हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक और हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, और ये। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है पॉइंट वो देखते हैं। जो वेस्टर्न पॉइंट है वो क्या है? गोहर माता, सरक्रिक, गुजरात में। ठीक है, और जो ईस्टर्न है वो पॉइंट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ब्लांगो किब्बेतु। ठीक है, ये नाम है उसका, ब्लांगो किब्बेतु, सरक्रिक या गोहर माता। सरक्रिक, गोहर माता, ब्लांगो किब्बेतु, और इंद्राकोल और कन्याकुमारी, और जो पूरा तट माने, तट के साथ द्वीपों की भी लैंड ली जाए तो उसको ग्रेट निकोबार, और अगर ओनली मुख्य भूमि का पूछे तो ये कन्याकुमारी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोशिश की है कि एक छोटे से टॉपिक में बहुत कुछ आ जाए। तो यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं कि जो इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे है? 7 पे। ठीक है, देखिए रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये अर्जेंटीना। ठीक है, आई होप समझ में आए। थैंक यू। देखिएगा वीडियो रिपीट करके, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ऐसे मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी कि आप लोगों को भाई कम समय में और सारी चीज़ें मिल जाए। और एक आकार और देख लीजिए, चतुष्कोणीय है, रोमबस शायद बोलते हैं उसको। थैंक यू।